सृष्टि भी आ गई है। थोड़ा 2-3 मिनट और। अच्छा, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? अभी ठीक है सर। अच्छा अच्छा, तो चलो तब तक और लोग आ रहे हैं, तब तक एक ट्राई बॉल वाला गाना सुनाओ। अच्छा, आज तुम अपना कंप्यूटर वम्प्यूटर रखे हो एकदम, फोटो वोटो निकाल के? हाँ सर, एकदम प्रिपेयर्ड हो। अच्छा, ट्राइबल वाला गाना? हाँ तब तक, जब तक, 2 बार गाना हाँ होगा हाँ, क्या? जब तक भीड़ जुट रही है तब तक सुनाओ कुछ, बाकी भी आते होंगे लोग। अच्छा, तो आप अपना कोई पुराना गाना बताइए। याद हो कोई बता। सुनाओ, कोई सुनाओ, सब हमको। मेरा फेवरेट सिंगर तो अल्ताफ रजा है, तो अल्ताफ रजा तुम सुना नहीं पाओगे। अच्छा। अच्छा, बड़े अच्छे लगते हैं सुनाओ आप। सुनाओ। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहा और हाँ, बड़े अच्छे लगते हैं। तो फैज की, अब कंटिन्यू रखें क्या? गाओ 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 गाओ, जितने गाने गाओ, जितने गाने गाओ अभी तो। नहीं नहीं नहीं, अभी हो। मूड बन रहा है आर्यन, गाओ कंटिन्यू। दूसरा गाना से सुनाते हैं। हाँ ये आप 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 डाले थे कि अभी ऐसे तो ये बहुत पुराना गजल का सॉन्ग हाँ है, तो सूटेबल बॉय में जो यूज हाँ हुआ है, दिले नादान, हाँ। तो ये आयुष्मान ने ये गाना गाया था, तो वही गाना है, तो सुनाते हैं। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर से दर्द की दवा क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है। मेरे सब सर, अभी डॉन बॉस्को का बहुत सारा लड़का लोग जुड़ रहा है। अच्छा, बहुत सारा, 8 लोग तो है लाइव में। हाँ मेरा, हाँ हर्षित नील है और सबको भी भेजे हैं, तो सब आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग को बता दे कि सर भी डॉन बॉस्को से ही है, 2006 क्या पास आउट। हाँ मतलब कुछ ऐसी बात है जो हम सबको नहीं बताते हैं, थोड़ा छुपा के रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे कि हम डॉन बॉस्को के हैं, वैसे ही तुम लोग बोलोगे रिजल्ट दिखाइए, और मेरे पास एक भी रिजल्ट नहीं है। बस मतलब एक फन फैक्ट सुन लो, 9 के यूनिट टेस्ट में डोनाल्ड मार्टिन फिजिक्स में 5 दिए थे आउट ऑफ 20। तो फन फैक्ट ये नहीं है, फन फैक्ट ये है कि क्लास में सेकंड हाईएस्ट था। हाँ, अच्छा, हाईएस्ट 6 था। 5 में बहुत, 5 हाँ, बहुत था। और हाईएस्ट 6 था। तो जो आर्यन जो गजल सुना रहा था, पता नहीं एक ऐसी ट्यून में जो ट्यून हम कभी सुना ही नहीं है, उसी ये सर स्मार्ट अच्छा, ऐसे गाया था। उसी गजल में एक और शेर है, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता हाँ, इसके बाद जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है।
तो एक ये एक्सट्रीम है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि कोप कैसे करना है। रिस्ट हम लोगों के साथ हैं। रिस्ट अगर आप हैं तो वेव करिए। हाँ रिस्ट हैं। तो रिस्ट कल हम लोग बात कर रहे थे, कल आप नहीं थे, ये त्रिशान भैया मेरे सीनियर है पटना कॉलेज के। कल हम लोग बात कर रहे थे कि कोप कैसे करना है और क्या मतलब कभी प्यार खत्म हो जाता है। तो ये हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। ये क्या हुआ? हाँ वैसे मेरा शैडो भी अच्छा आ रहा था। तो जो फैज की एक नज्म है, वो फेमस वाली नज्म जो हम लोग किसी ना किसी बहाने से क्लास में पढ़ ही लेते हैं, वही वाली मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तस्वीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। तो अब रिस्ट्रिश हम लोगों के साथ हैं, रिस्ट्रिश को ज्वाइन कराते हैं। आर्यन आई एम रिमूविंग यू फॉर नाउ। और रिस्ट्रिश से पूछते हैं कि यस सर। रिस्ट्रिश से पूछते हैं, तुम रिमूव करो खुद को। रिस्ट्रिश से पूछते हैं कि तू जो मिल जाए तो तस्वीर निगूं हो जाए का मतलब क्या है उनके लिए, वो कैसे कोप करते हैं अनरिक्वाइटेड लव से, वो कैसे जिंदा हैं। यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। त्रिशान भैया एक्सेप्ट करिए। हम लोग त्रिशान भैया का वेट कर रहे हैं। यूं न था मैंने फकत, शुक्रिया इंद्रधनुष। यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। तब त्रिशान भैया बिना दाढ़ी वाले, वेलकम टू माय फाइनली लाइफ। और फाइनली हाँ, तो जो बाकी जनता है उस जनता को ये बता दें कि प्रशांत भैया और मेरा बहुत पुराना दोस्ती है। हम लोग कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं जिसको जहाँ जहाँ जाना है ये सही नहीं होता। और ये इनका एक और परिचय है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड और एक्स एक्स ब्रदर इन लॉ इंद्रनील के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हाँ, तो प्रशांत भैया हम लोग प्यार पे बात कर रहे हैं और हम लोग ये देखने की हाँ कोशिश भाई कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए आपको मतलब फाइनली कहीं पे आपको एक्सपर्ट बनने का मौका मिला है। तो तो क्या प्यार खत्म हो जाता है? और समवेयर अगर खत्म नहीं होता है तो क्या मतलब सरवाइव कैसे करते हैं? आगे बढ़ते रहना है और क्या, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है? अपने पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। ये प्रैक्टिकल एडवाइस है रेस्ट ऑफ द पीपल इन द लाइव। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू जॉइन, you can send me a request and you can ask your questions in the ये जो मैसेज अपीयर हो रहे हैं उसमें भी पूछ सकते कमेंट बॉक्स। हैं। हाँ कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो आगे बढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम लोग दिल्ली में एक साथ गालिब के घर गए थे शायद एक बार, चांदनी चौक घूमे हैं, सीपी घूमे हैं, चांदनी चौक नहीं घूमे हैं, सीपी घूमे हैं साथ में। सीपी घूमे सीपी हैं घूमे साथ थे। में। हाँ, और सीपी की पूरा जितनी सीपी घूमी। बदनाम हाँ सीपी की जितनी बदनाम गलियां हैं सब जगह गए हैं। तो आपको क्या लगता है उस दिल्ली के सीपी में प्रॉब्लम? आधा घंटा वेट भी करना पड़ा था। हाँ वेट भी करना पड़ा था। तो आप मेरा वो वाला फेस देखे हैं और आप मेरा ये वाला फेस भी देख रहे हैं। तो हाँ, अरे आप मेरे लाइफ में परमानेंट है भाई, लड़की होना चाहिए था आपको। तो तब यही तो परमानेंट, दिक्कत है, यही तो नहीं है। तब आप परमानेंट नहीं होते। तो हाँ, हाँ, एनीवे, तो कोप कैसे करते हैं, मतलब कोप कैसे करना चाहिए? कल हम लोग बात कर रहे थे कुछ कुछ, एक प्रकृति है वो बता रही थी, एक सृष्टि कुछ बता रही थी। कल हम लोग कुछ कुछ बात कर रहे थे, कोप कैसे करते हैं? माइंड को ज्यादातर डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उन चीजों से जिसके चलते वो चीजें हमेशा याद आती रहे, क्या आप जिनको मूव आप ऑन कर, एक क्या आप मूव ऑन कर पाते एक हैं? कोशिश तो करनी पड़ती है। अच्छा, अगर नहीं कि करेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? जब अच्छा, पता है कि वो चीज वो जा चुका है, वो वापस नहीं आ सकता है, तो उससे बढ़िया है कि आप उसे हसीन मोड़ दे के आप निकल जाइए। तो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन। हाँ, अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा अच्छा। और डिस्ट्रैक्ट कैसे करे एग्जैक्टली। आदमी? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि मूव ऑन मत करो, डिस्ट्रैक्ट करो खुद को। तो डिस्ट्रैक्ट कैसे करें, क्या करें डिस्ट्रैक्ट?
आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं आप उस पर ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट करें। ट्राई टू गेट इंडल्ज विद द पीपल हु आर डियरली क्लोज एंड डियर टू यू, मतलब फ्रेंड सर्कल ही खासकर, या फिर अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। ट्राई टू गेट टू नो अदर पीपल ऑल्सो। बुक्स में खो जाइए, बुक्स बहुत कुछ बताती हैं, बुक्स बहुत कुछ सिखाती हैं। कोई या ऐसी आपका अपना कुछ किताब जिससे पैशन है। आपको हेल्प मिला? बस ग्रेजुएशन में जो पढ़ा था बस वही है। अच्छा अच्छा, तो मतलब बेसिकली ट्रिक है कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करना हाँ है ना, और हाँ। डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल ना हो समझ में नहीं है। ये लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्ट करो डिस्ट्रैक्ट करो डिस्ट्रैक्ट करो, मूव ऑन मत करो, डिस्ट्रैक्ट कर लो डिस्ट्रैक्ट कर लो डिस्ट्रैक्ट कर लो। कैसे डिस्ट्रैक्ट कर लो? आप इसका यही तो जवाब मैंने दीजिएगा। बताया। आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं सृष्टि की एक लाइन पढ़ देता हूँ। मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ पर देख रहा हूँ वक्त ज्यादा शक्तिशाली है। ये लाइन कालिदास ने कही है आषाढ़ के एक दिन में, जब मलिका जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। सृष्टि कितना पढ़ती हो यार तुम, कितना इम्प्रेस करोगी, कितनी बार इम्प्रेस करोगी। ये आषाढ़ के एक दिन, ये मोहन राकेश का एक नाटक है, आषाढ़ का एक दिन। नाटक है या उपन्यास है, और उसकी एक लाइन है, मल्लिका और कालिदास की प्रेम कहानी है इस किताब में। तो लेकिन मल्लिकाएं तो आगे बढ़ जाती हैं, कालिदास पीछे रह जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि कालिदास आगे बढ़ जाते हैं और मल्लिकाएं पीछे रह जाती हैं। तो इस तो केस में कई क्या बार करना? हाँ, तो अब इस केस में क्या करना चाहिए? ऋष आप ही ये गुत्थी सुलझा सकते हैं। गीत चतुर्वेदी की एक लाइन इंद्रधनुष बता रहा है हम लोगों को, हद है प्रेम हमेशा मुसीबत की तरह आया, कोई मुसीबत कभी प्रेम की तरह नहीं आई। प्रेम ही मुसीबत है, अलग अलग नहीं देख सकते उसको। कैसे डिस्ट्रैक्ट करें रिश्ट? तो पहला, भाई और बहनों जो 9 शानदार लोग मेरी लाइफ में मेरे साथ हैं, पहला प्रश्न यही है कि खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है। आंसर्स आप लोगों को देने, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है, जितना जीडीपी का सवाल है शायद ये उतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि लॉकडाउन में स्पेशली 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 लॉकडाउन में, जब आपके आसपास एक्टिविटीज रुकी हुई हैं, जब दोस्त दूर हो गए हैं, और सुकोट अल्ताफ रजा दिलबर बेवफा हो गया है। वैसे अल्ताफ रजा की एक क्रोनोलॉजी है, उसके लिए आप उनका वो वाला गाना सुन सकते हैं। गिल्लू भैया उस गाने के बारे में, उस गाने का कम से कम टाइटल बता दीजिए। वो पूरी क्रोनोलॉजी है, वो गाना जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। इंद्रधनुष ने एक और कोटेशन शेयर किया है, प्रेम एक रोग है जो भोगता है प्रेम करने वालों को। हाँ ये तो है, मार देता है आदमी को। रिश्ते पहले मोटे हुआ करते थे, दुबला गए। तो बताइए भाई वेट रिश्ते। बढ़ गया है, कहाँ हो? वेट बढ़ गया है। अच्छा, तो रिश्ते पहले आप ये वेट बताइए कि बढ़ मैं गया, 8 किलो वेट बढ़ा है। 8 किलो? तब आपकी शादी हाँ। की उम्र हो गई है? ना तो भाई, कि अच्छा संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा। और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। हाँ, मुझको मुझको याद है कि आपका फेवरेट गाना था तू ही मेरी शब है सुबह है। तो तो डिस, नहीं, तो ये नहीं डिस्ट्रैक्ट था, कैसे ये करें? नहीं था। अच्छा नहीं, तो डिस्ट्रैक्ट कैसे करें रिश्ते खुद को? सबसे पहले भाई प्यार मोहब्बत वाली चीजों को तो पहले देखना ही छोड़ दो। वही ना, दिन भर पार्लियामेंट का सेशन देखना चाहिए। देखना चाहिए कि मोदी जी मोर हाँ। के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। ना भाई, भाई ज्यादा पॉलिटिकल नहीं जाने का है। हाँ, अच्छा, प्यार दोस्ती है, प्यार हाँ। मोहब्बत वाली, हाँ ये प्यार मोहब्बत वाली चीजों से दूर हो जाओ। दूर हो जाए। अच्छा, तो ये रिस्ट्रिक्ट करें। रिस्ट्रिक्ट आप हम लोगों के साथ रहिएगा, आपको फिर ज्वाइन कराया जाएगा। अभी किसी और फ्रेंड को भी हाँ लेते हैं 1 मिनट चैट में। चलिए आप हाँ ठीक है। आप डिस्कनेक्ट होइए। ओके। हाँ, ओके। तो अब कौन आएगा लाइफ पे? अजिताभ, सीरियस डिस्कशन। अब हम लोग अजिताभ का वेट कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि हम लोगों को अब समझ में आ गया है कि एजेंडा ये है कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है। ये भी समझ में आया है कि कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है। और हाँ इसके साथ, हाँ इसके साथ एक और बड़ा सवाल, थोड़ा लिटरेरी जगह पे जाते हुए, बड़ा सवाल ये कि बड़ा सवाल ये कि क्या ये सही है कि जो प्यार अधूरा होता है वही प्यार महान होता है? ऐसा कुछ नहीं है कि प्यार अधूरा रहता है तभी महान है, प्यार बिना अधूरा हुए भी महान हो सकता है।
एक लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी बाकी जनता हाँ बताए, बाकी 6 लोग हाँ बताए, वह हम लोगों का हाँ, लाइफ पॉपुलर बाकी है, 6 लोग, 6 हाँ लोग सही, बताए। 6 लोग बताए। हाँ, तो तुम्हारी शक्ल हमको नहीं दिख रही है। अच्छा, लेकिन शुभम कह रहे हैं नहीं। हम्म, यू आर अनेबल टू ज्वाइन अजिता प्रकाश चंद्रा। लेकिन फैज कहते हैं कि तू जो मिल जाए तो तस्वीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ये फैज बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं। और एक और कविता में कह दे, एक और गजल है उसमें कह देते हैं कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, हम बनेंगे आसना कितनी मदा रातों के बाद, या ऐसे 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 ऐसा कुछ कह देते हैं। तो हम लोग कुछ कविताएं सुनते हैं और कुछ कुछ और बात करते हैं। सवाल आज हम लोग आज इस इंटेलेक्चुअल सेमिनार का जो सेंट्रल क्वेश्चन है आज, सेकेंड डे, वो यही रहेगा कि अनरिक्वाइटेड लव से कैसे जूझना है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर डिस्ट्रैक्शन उपाय है तो हाउ टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ इन दिस पोस्ट कोविड वर्ल्ड व्हेन यू आर इन लॉकडाउन एंड व्हेन यू आर so much contained in a limited space, और तुम्हारा सब सारी एक्टिविटीज रुकी हुई हैं। तो कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, सेल्फ प्रिजर्वेशन वाले फेज में कैसे जाना है। क्योंकि सच्चाई ये है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जिंदगी से जो चाहिए होता है, सब मिल भी जाता है, तब भी जो एक आदमी नहीं मिलता है वही खलता है। सच्चाई ये है। तो हम लोग आर्यन से एक कविता सुनते हैं। पहले आर्यन कल एक कविता सुनाने वाले थे, सुनाओ, फिर हम लोग देखते हैं और किसको ऐड करना है। तुम लोग बाकी जनता, तुम लोग रिक्वेस्ट भेजो यार, और कोटेशंस खोजो। चलो आर्यन, 1 मिनट। यस सर। चलो गाना सुनाओ। उसके पहले रिस्ट रिस्ट ने एक कोट भेजा है, एवरीथिंग दैट लाइज ऑल इन लव, इट्स जस्ट यू हु कैन मेक मी फील सो। हाँ, तो वो शख्स रास्ते में कहीं छूट गया था। चलो कोई गाना सुनाओ। सर उसका रिश्त नहीं है नाम, वो हर्षित नाम है उसका, वो उल्टा लिखा हुआ है। कौन सा? नहीं नहीं, अरे रिश दूसरा है भाई। हर्षित। रिश यार मेरे अच्छा सीनियर अच्छा है, वो तुम्हारा हर्षित नहीं है। अच्छा अच्छा, हमको लगा उसका भी वैसे ही था तो हमको अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, तो गाना ना सर। हाँ हाँ। अच्छा, कविता सुनानी थी तुमको? पहले पहले गाने सुना लो, कविता तो नहीं, सुने कविता जाएंगे। एंड में, एंड में। हाँ हाँ, तो सर तो से नैना ये गाना है, हाँ थोड़ा सा पुराना है, तो उसका एक लास्ट वर्स है। हाँ। खुद को खो कर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। हो खुद को खो कर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी, मेरी खुशी तू ही, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले, तो से नैना जब से मिले। हो गया।
गया सर। ओके आर्यन, थैंक यू। तो गालिब की एक और गजल है, हाँ दिल ही तो है न संग फिश, दर्द से भर न जाए क्यों। आर्यन तुम जा सकते हो, हाँ फिर तुमको ऐड करेंगे। अब हम लोग प्रकृति से पूछते हैं कुछ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आई हुई है। कौन है भाई रिक्वेस्ट में? शुभम। ओके शुभम, हम शुभम को ऐड कर रहे हैं। शुभम मेरी लिस्ट में शायद नहीं है, या शायद मेरी फॉलो लिस्ट में नहीं है। शुभम, थोड़ा तुम अपना इंट्रो देना यार, हम मिस कर रहे हैं तुमको। हेलो। हाँ शुभम, तुम्हारी शक्ल अभी नहीं आ रही है, कनेक्ट कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है मेरा नेटवर्क लो है, बस तो अब हम तुमको मैं पहचान गए। तुम मेरी इंस्टा लिस्ट में क्यों नहीं हो यार? मैंने तुम्हें कल ही फॉलो किया है अंचित। ओ अच्छा अच्छा, तो हमको पता ही हाँ। नहीं चला, हम चेक नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, चलो शुभम बताओ। शुभम मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है, कितनी सुंदर जगह पे रहता है, इतनी ज्यादा कविताएं पढ़ता है। और तो हाँ बताओ तो शुभम। पहले मुझे एक बात याद आ रही है। जॉर्ज इलियट कहते हैं कि कोई जब तक नहीं मरता, जब तक हम उसको याद करना नहीं छोड़ते, है ना? वाह बहुत सुंदर, हाँ बहुत तो सुंदर। ये डिस्कशन अनरिक्वाइटेड लव अट्रैक्ट्स मोर, ये तो है सृष्टि। शुभम से लगता है कनेक्शन छूट गया। शुभम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। सृष्टि ने एक शानदार कोट बताया है कि we find pain more attractive than happiness and more bound to fall for it because। हाँ शुभम, we have got the picture finally। चलो बताओ शुभम, तुम क्या बोल रहे थे? शुभम का इंटरनेट कनेक्शन कुछ गड़बड़ है लगता है। और हम लोगों के साथ और कौन है? एक सेकंड। शुभम तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन, हाँ एक रिक्वेस्ट और आई है। सिर्फ 6 लोग हैं अभी। तो शुभम जब तक इंटरनेट कनेक्शन ठीक कर रहे हैं, प्रकृति कुछ बोलना है तुमको? तो प्रकृति भी गायब हो चुकी है, तो हम लोग 4 और एक 5 लोग बचे। मेरी आवाज आ रही है या नहीं? अब हम लोग प्रकृति को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। शुभम का कनेक्शन लगता है कुछ प्रॉब्लमेटिक है। हाँ आ रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आर्यन। तो तब तक जब तक प्रकृति ऐड हो रही है, हाँ प्रकृति ऐड हो गई। वाह, आज तुम्हारा कनेक्शन सही चल रहा है। सही है। हाँ ब्लर नहीं वाह। आ रहा। नहीं, खूब। आज तुम कुछ लगता है क्लासेस कम की हो। हाँ हाँ शुभम, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ प्रकृति, चलो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन रखो तुम। अपेरेंटली दिस इज अ किस पे? सब्जेक्ट यू कैन टीच मी। अनरिक्वेटेड लव। हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू डिस्ट्रैक्ट oneself। ओ हाउ टू मूव ऑन। अच्छा, हाउ टू मूव ऑन के लिए सबसे बेस्ट है, एक सेकंड। हाँ सबसे हेलो। बेस्ट है क्या? हाँ सेल्फ लव। सेल्फ लव, थोड़ा डिफाइन करो सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव इज लाइक यू नो बिकॉज हार्ट ब्रेक के बाद तो यूजुअली ना बहुत गंदा वाला फेज आता है एंड पीपल थिंक कि नाउ आई कांट लिव विदाउट हिम और हर। तो उस टाइम पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, लाइफ शुड गो ऑन। तो वो वाला चीज। सेल्फ लव, हाँ मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड अ वे, लाइक रिश वाज सेइंग अर्लियर। Ultimately you have to find a way, ultimately you have to look through somehow, ultimately you have to find a reason to live, है ना? हाँ एंड हाँ, और इट्स लाइक अगर कोई बोलता है कि हाँ हो जाएगा, लाइक थोड़ा टाइम दो, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम लग सकता है। इट्स गोइंग टू बी लाइक रियली 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 डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल, बट देन
और ऐसा नहीं है कि यू विल completely move on कि हाँ उसको भूल गए एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूलता भूलता नहीं है। बट देन बस अच्छा वही होता है कि you just carry on with your life. People stay in your heart, like they don't ever just go away with time, they stay, but then of course you have to carry on with your life with that. okay, so on this note I think I should go back to Rish Trish. पता नहीं whatever Prakriti said suddenly reminds me of Trish. So Rish Trish, I'm coming back to you. Prakriti, remove yourself. Rish Trish. We are waiting for Rish Trish. तो Rish Trish, आप ये बताइए कि प्रकृति बोल रही है कि you never actually move on. You always remember that person. Is it true? You always try to find out something similar in another person. कंपैरिजन हो जाता है। आप लोग एकदम, हम Yes. यही बात करना चाहते हैं और आप लोग एकदम यही बात कर रहे हैं। बाप रे, बहुत एक्सपीरियंस है दुनिया में प्यार को लेके। ठीक है, हम सीख रहे हैं। वही तो, कंपैरिजन कैसे खत्म हो, कंपैरिजन कैसे करना छोड़ा जाए। कितना खराब है ये दूसरे आदमी के लिए, जो सामने वाली जो जनता है, जो नया आदमी आया किसी के लाइफ में, कितना सेल्फिश होना हुआ कि हर चीज आप उसी से पुराने वाले से कंपेयर करना शुरू कर दें कि अरे अंशित तो इतनी शानदार कविताएं लिखता था और ये जो अगला बंदा आया है शिट, वो तो उस लेवल पे टच ही नहीं करता, उसमें डेप्थ ही नहीं है। भाई तो वही है, अब उसी पर मैं कमेंट डाले हैं। हाँ। You are just special, but I am just a devil by my own deeds. कहने का तात्पर्य यही है कि तुम हर लिहाज से ऑपोजिट वाला हर लिहाज से अच्छा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हम शायद, उसके नजरों में हम शायद हमेशा एक डेविल ही रहेंगे। अच्छा, डेविल रहेंगे? ये तो वन साइडेड लव के आसपास जा रहा है। और नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अगर वो छोड़ के जा रहा है उसके लिए तो वही बात है ना। अगर मान लेते हैं कोई नया आ भी रहा है तो वहां पे तो वही है ना, कंपैरिजन वाली स्थिति में क्या होगा, मेरे लिए तो यही स्टेटमेंट आएगा, यू आर स्पेशल। लेकिन उसकी नजर में हम क्या, वही ना। इसके लिए गालिब का एक शेर सुनिए। दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। मतलब हम मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला चाहता है कि बेटा तुम मूव ऑन कर जाओ। अरुंधति शर्मा इज हियर. अरुंधति शर्मा कैन हेल्प अस. शी, what is love? You tell. Shubham, I'll come to my opinions. Let these more experience. I have no experience in love. I never had love in my life. So look who is talking. Look who is talking. I am totally clueless about love. All the women who have loved me. Look who is talking. देखिए अंतर है. Women have loved me, लेकिन I have been inexperienced in love. But I'll try to answer the question. अरुंधति शर्मा is here. अच्छा, लेडीज से रिकी बहल चल रहा है क्या? नहीं, वैसा भी कुछ नहीं है रिश्तेश भैया, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन डिस्ट्रैक्शंस और मूव ऑन्स के बारे में बात हो रहा है. अरुंधति शर्मा इज हियर. शी इज अ फैकल्टी इन एमिटी यूनिवर्सिटी and she teaches, and she is very experienced. Among other things, she also teaches English literature. तो उनसे हम लोग पूछते हैं, उनको ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं. उनसे हम लोग पूछते हैं कि मूव ऑन कैसे करना है, और मूव ऑन करने के लिए अगर डिस्ट्रैक्शन जरूरी है तो खुद को डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है. अब आप रिमूव होइए रिश्तेश, तब हम अरुंधति शर्मा को रिक्वेस्ट भेजेंगे. कोइंसिडेंटली अरुंधति शर्मा इज आल्सो माय एल्डर सिस्टर. अरे वाह. तो हाँ, तो दीदी आई एम एडिंग यू. अरुंधति शर्मा जी को रिक्वेस्ट भेजी गई है. अरुंधति शर्मा, जैसा कि आप देख पा रही हैं, हम लोग लव को डिकंस्ट्रक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम कभी मूव ऑन नहीं कर पाते. हाँ शुभम, सेम ईयर, शायद हमको भी कभी प्यार हुआ होता तो हम भी कभी मूव ऑन नहीं कर पाते. तो हम लोग, लेकिन कोई सोल्यूशन तो खोजना पड़ेगा ना. इतनी बड़ी दुनिया है और इतना बड़ा गमे जहां है,
अरुंधति शर्मा is still waiting, probably she is not joining, I don't know why, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। हाँ, यस, थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस। ये भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं शायद। Hello हाँ, everyone. Hi Anchit. because probably she has been married for a long time, so she is very experienced about these things। 7 years now. हाँ, और या शायद वो थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है ना कि अब तो अपना फ्यूचर सेफ है तो दूसरे का फ्यूचर खराब भी हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो ओपिनियन तो दे ही सकते हैं। हाँ, तो एडवाइस बहुत देती है। तो अरुंधति, हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब अभी 2-3 एक मेरी स्टूडेंट है प्रकृति, जो हमको सिखा रही है मूविंग ऑन और डिस्ट्रैक्शन के बारे में। और वैसे रिस्ट भैया हैं, वो भी बहुत एक हार्टेड लवर है, हार्टेड लवर। तो वो भी बहुत कुछ सिखा, TED। हाँ, तो वो भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मूव ऑन कैसे करना है, और अगर मूव ऑन करने के लिए डिस्ट्रैक्शन जरूरी है तो हाउ डू यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ? डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक ये ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसा काम होना चाहिए जो आपको बहुत पसंद हो। और आई थिंक कि व्हेन यू आर सो मच ऑफ पेन, तो ऐसे पोजीशन में मोस्टली सिचुएशन ये होता है कि इवन इफ यू लाइक समथिंग सो मच, यू आर नॉट एबल टू डू दैट थिंग विथ utmost happiness. But I think if you keep doing it and if you keep yourself engrossed in it, then maybe you're not happy for a long time, but at least you are so busy that the mind space that you had been investing at that person, that mind space will go into this work, and eventually it will be a habit, and the person will start taking less of your mind, your energy, your emotions, and ultimately you will be able to cope. I'm not saying you start being happy, but I am saying you will start surviving. You will start feeling better. Time heals, and I think there's nothing better than time that can heal you. कितना इंटेलेक्चुअल आंसर है। हमको तो लग रहा है कि आपको कहना चाहिए कि आप ये डिक्टेट करा दीजिए। रिस्ट भी पहले कुछ इसी लाइंस पे बोल रहे थे। और सृष्टि एक कोट बता रही है, सृष्टि बोल रही है वी आर, नहीं ये कोट नहीं बता रही है, एक्चुअली ये सृष्टि का डायलॉग है। सृष्टि इज वेरी ब्राइट and she is also a student of literature. She says we are not what we are trying to be, we are actually our distractions in the process of becoming that। बड़ा ये तो एकदम बुद्धिज्म वाला कुछ एकदम है, माइंड ब्लोन हैशटैग, ये उस तरह का है। तो अरुंधति, तुमको लगता है कि distractions can help? Yeah, distractions help. There's no other way. You have kept yourself so engrossed in something. अगर आप ये देखिए, अगर देखा जाए तो लॉकडाउन सबके लिए मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि खुद को डिस्ट्रैक्ट रखना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए इतने सारे मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। तो अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं रख पाते हैं तभी आप ज्यादा सोचने लगते हैं। इवन ओवर थिंकिंग भी एक बहुत बुरी चीज है। अगर आपके लाइफ में कोई पेन नहीं भी है तो भी अगर आप ओवर थिंकिंग में इंडल्ज होइएगा तो जितने भी पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उसको आप ओवर थिंक करके उस पे आप रोते रह जाइएगा। तो अगर ऑलरेडी आपके पास कोई प्रॉब्लम है, यू आर हर्ट, यू हैव एक्सपीरियंस सर्टेन डिग्री ऑफ सेपरेशन, तब आपके पास अगर कोई काम नहीं है, एंड इफ यू सिट डाउन एंड वेस्ट योरसेल्फ बाय थिंकिंग अबाउट इट ओवर एंड ओवर अगेन, देन you are just ruining yourself. And many a times we have seen that mostly people get so engrossed in doing something new that they end up doing something really nice in their life, in their career, creating art. बहुत सारा, you know better Anchit, that art most of the time comes out in its most beautiful form. I have no experience in love. so I am learning. Yes. So हाँ, there isn't any proper solution। तो एक एंगल तो ये है भाई कि डिस्ट्रैक्ट करिए, मूव हो जाइए। गालिब का एक और शेर है, कैदे हयात बंदे गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, मौत के पहले गम खत्म क्यों? डिस्ट्रैक्ट होना, मूव ऑन करना जरूरी है क्या? हाँ, सर्वाइवल के लिए। आप कब तक बैठे रहेंगे? मतलब ऐसे लगता क्या फायदा जो आपको हिला के ना रख दे?
हाँ, हिला के रख दे, जरूरी है। ऐसे लव को एक टोकन की तरह आप पूरी जिंदगी कैरी कर सकते हो, एक ब्यूटीफुल टोकन की तरह। बट अल्टीमेटली लव का ये भी नहीं है ना कि वो आपको इस हद तक बर्बाद कर दे कि आप अपनी जिंदगी But if में it आगे doesn't, कुछ कर ही नहीं पाओ। if it doesn't kill you, it was not true enough. Not really. It kills you from inside. It kills you from inside. But on the outside, you can't afford to, because if you kill yourself from outside, like if you show yourself how killed you are from inside, you also hurt the other people who love you, like other people who are around you, your friends, your parents, and other people around you. So you have to take consider those things also into consideration. You तो can't waste yourself for one person. अंत में आप ये कहना चाह रही हैं कि अलग होने के बाद भी आपको सामने वाले के लिए जीना पड़ता है, खुद के लिए आप नहीं जी सकता। अच्छा, हाँ, तो शायद। इतनी इंटेलेक्चुअल भाषा में अरुंधति ये कह रही हैं। अब एक शायर याद आ गया इनके ये सब कहने से, और जो पहले प्रकृति ने कहा था और रिश बोल रहे थे, वैसे गिल्लू भैया एक कोट मार रहे हैं, टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, रॉकस्टार का कोट है। तो अच्छा, अब जो शायर याद आया, उस शायर का नाम है जॉन एलिया, और हम जॉन एलिया का कुछ सुनाए उससे अच्छा है कोई और सुनाए जॉन एलिया का कुछ। सृष्टि एक और कोट सुना रही है, आई मे नॉट लव यू इन फ्यूचर बट आई विल ऑलवेज लव द टाइम इन व्हिच वी लव द टाइम इन व्हिच वी exactly. so when we move apart, do we actually yearn for the time in which we loved? You yearn for the feeling that you have had with the person. So you don't actually yearn for the person, you just yearn for the feeling. If the person is changed so much that he or she is not making you feel the same way or in a certain way, then maybe, पता नहीं, कह नहीं सकते हैं कि अब what is love, you just can't define it. You just don't know which one is infatuation, which one is obsession, which one is love. So if you had to define love, what would you say? What is love? What is the PWC definition of love? दो अलग-अलग सवाल हैं, दोनों I have no idea. I have no idea. PWC, don't ask about PWC's idea of love. It's not a very very nice. If you go to the campus on Christmas with me, then only I truly love you. Otherwise, I don't love you. Yeah. नहीं, PWC का लव का डेफिनेशन तो अंशित वैसा ही होगा ना, कन्वेंशनल वाला। We are committed, we will get married. Yeah, we only love Jesus. No, नहीं, ऐसा नहीं है। लव का कोई डेफिनेशन नहीं, हर किसी के लिए अलग है। This is not a jibe at Christianity, people. I have nothing against Christianity. This is an inside joke. I love Jesus, by the way, but this is an inside joke. So John Elia याद आ गया हमको। अरुंधति, stay here, don't go away. We'll come back to you. अगर पॉसिबल हो तो अमृत को भी ज्वाइन कराओ, कलेक्टिव ओपिनियन ज्यादा अच्छा आएगा। अमृत यहाँ है नहीं। हाँ, तो अब हम लोग एक कविता सुनते हैं अभिषेक से। अभिषेक की एक पोएम सुनते हैं। अभिषेक, अगर तुम रेडी हो तो बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो इंटरेस्टिंग इंटेलेक्चुअल, अभी तक हम जितना वेबिनार अटेंड किए हैं पूरे लॉकडाउन में, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वेबिनार एवर। इसका दो एडिशन हो गया, लगता है पूरी सीरीज बन जाएगी। And what other questions should we discuss, Arundhati? What other aspects of love should we talk about? What do you think? I think one of the most important things is when you get dumped by someone. This has never happened. Or maybe. So we are not discussing. Yeah, it has never happened to you, or maybe you want to give up on a person because you think that the person doesn't love you. This is a problem of most of the. Toxicity के बारे में आप क्या सोचते हैं? Which sort of toxicity? The kind of toxicity that develops between two people in a relationship, and then one person is suddenly investing more, and the other person is not interested. That's the exact thing that I'm talking about.
when you reach that place, when you feel that kind of toxicity, I think if you want to protect yourself from that toxicity, you must walk out. And walking out is going to be really, really very difficult because you have invested yourself more probably than the other person. Then I think in that situation, stay in the relationship and start detaching yourself from the person. And whenever there is a fallback, invest yourself a little bit, then again detach yourself. And when there will be a time, trust me, there will be a time when you will be completely detached from the person, and then you can just say bye and walk out. But what about hopeless romantics like me? सृष्टि एक शेर सुनाई है जॉन एलिया का, एक बार हम वो पढ़ देते हैं, फिर अरुंधति यू आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट अबाउट होपलेस रोमांटिक्स? ये दिल को चैन क्यों नहीं पड़ता? क्या एक ही शख्स था पूरे जहां में? पूरे जहां में एक ही शख्स था क्या? इस तरह का कुछ है. ये दिल को चैन क्यों नहीं पड़ता? तो what do you think? What is your advice for hopeless romantic people who don't want to move on, people who want to stay in that zone where they want to say with conviction that no, I'm going to destroy my life for you? In that case, I think, Anchit, I have always told you also that you just No, you can't have never think told about me this your. because I have never been in love. Okay, let's consider that you have never been in love. So this is the version of the story that we are going with. Yeah, got it. So if you are a hopeless romantic and you want to hold on to the feeling, you can hold on to the feeling, but I think eventually everyone is going to pester you so much, give you so many lectures to be normal, that you will have to choose. Do you really want to be pestered by that emotion that you are suffering for, or you want to be pestered by the people who are telling you to be normal? But what if you want to change into a cat curled up in a corner and die? What then? How long can you do that? For how long will you do that? रिस्ट देखिए, झूठा उठा मत बोलिए. एक तो हम सोशल मीडिया पे सच बात कर रहे हैं, ये आपका लक है कि आई एम टॉकिंग अबाउट माय लव लाइफ, और उसके बाद आप हमको झूठा उठा बोल रहे हैं. नहीं, हाउ लॉन्ग कैन यू डू दैट? नहीं, यू कैन डू दैट फॉर योर एंटायर लाइफ मे बी. No, you can't. Like at some point it'll get so dark that you will start considering giving up on your life. So that becomes really dangerous. So it's very difficult. You can't curl up and sit in a corner forever. Achha. So rest of the 5 people in the list, if you have any questions for Arundhati Sharma, who is so intellectually answering the questions, it's showing how much experience she is in this entire zone, and she has so graciously accepted our request to join us on this epic vigil of this difficult question of deconstructing love. So if you guys have any questions, if you guys want to ask anything, Abhishek, okay, Abhishek is just a moment. Let's see if anybody wants to ask Arundhati anything. People she's experienced. Nobody else in this live is married for 7 years. So ask away. If you have some insecurities related to marriage, then don't ask. Then probably she'll convince you not to get married. Okay, do age matter in love? No. Age is not a barrier in love. ये क्वेश्चन गलत जगह चला गया, मेरे तरफ आना चाहिए था. Why people stop believing in love after falling in it? Arundhati Sharma, what do you think? क्या लगता है आपको? You don't stop believing in love. You just start protecting yourself from hurting yourself. Like if you have been in love and you have been hurt by someone, because whenever you fall in love for the first time, it's like you just become way too vulnerable. You open yourself completely to that experience of love. And when you get hurt really bad. And the second time when you will fall in love, you have had that experience and probably the scars are still left behind. In that situation, you will always be a bit defensive. It's not that you completely give up on the idea of love, you just become defensive.
And if you find the right person, it's always possible to fall in love twice, thrice, as many. The next question, Arundhati Sharma, is in the zone of your PhD topic. Why same-sex love is taboo? Well, this is something which we have been discussing a lot. People, Arundhati Sharma, by the way, is pursuing her PhD. Should I reveal a little bit about what you are working on? Okay, fine, but I don't think that's got anything to do with what we're talking about. No, but among other things, it also deals with same-sex love. And Trish has given a very interesting answer that we live in India, bro, where it's okay to love peacocks. Exactly. But the societal constructions, the worst thing about love is, even when you consider the Puritan society, you consider most of the religion, most of the cultures around the world, you will see that having a okay, love is secondary. First of all, if you love a boy, or if you love someone of same gender, that is something different. People panic out when they see any kind of physical intimacy. In that context, then people panic. So physical intimacy is mainly, in all the cultures, it's mainly for, and pleasure is secondary. So in most of the cultures don't recognize this idea of same-sex love, because procreation is not possible in such cases. So that's one of the reasons. one of the And reasons also, is that, sorry to interrupt, Arundhati, I would want you to talk a little bit about how it challenges patriarchy as well. yeah, it does challenges patriarchy, because in a way it also it breaks down the system of the gender structure that has been created in the society. Mostly it's like men and then women. So if the same sex love is becomes acceptable, it will be a huge threat for them, because it will disrupt that structure, and the power structure, once disrupted, it will be taken away from them. So that's one of the reasons, of course. There is another thing which I feel is that this is also a question of legitimacy as well. If, for example, we allow same-sex marriages to exist in the society in dominant numbers, for example, it will also question the legitimacy of patriarchy. So a power structure, a power center wouldn't want that legitimacy to be lost somehow. It in a way it delegitimizes the whole idea of male gender being the superior gender and the female gender. That binary is disrupted. Yes, the binary is disrupted. So there's that too. And also because it is India, and come on, you can hold hands, you can walk together in public. But by the way, I have not seen people holding hands that much. Girls maybe do that. Yeah, girls do that. So and there is another. But let's see that there's one more thing, that I think gays are accepted more than lesbians. Gays are more acceptable, even when they have to show you this a relationship in a movie also. You will mostly see that they mostly target the male gender, and they will show you that only. So that's another way of comforting that patriarchal. And there is that. I also feel that there is that question of representing the lesbian relationship. I mean, Anchit, I can't hear you. Hello. Yes. So I was saying that there's that idea of representation of how you portray the relationship, lesbian relationship on the screen, how it becomes merely a commodity for the male eyes. You kind of do that as well. Suppose you Anchit, your voice is breaking. Hello. Am I audible? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? No, it's breaking. क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ थोड़ी बहुत। हाँ हाँ बेटर हो रही है। हाँ, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं नहीं अंचित, नहीं आ रही आवाज। हाँ, तुम्हारा कनेक्शन खराब है अरुंधति। Is it just me or nobody is able to hear his voice? No, no, no. It is just you, just you. It is always just you. It's just me. It is always just you, Arundhati. Always. Always has been just you. Just you. Okay. And now it's clear. Okay, yes. What were you saying? I was saying that there's this problem of portrayal of the lesbian relationship on screen as well. Whatever portrayals we see, especially in Indian context, most of them, at least the mainstream commercial cinema, it becomes just a commodity for male eyes. So the gaze that is there, is just the male gaze. So you are in a way providing a product for the male gaze. So probably that is happening. Yes, everything. It's always for the male gaze. Female gaze is not even a thing that exists for most people. Nowadays, a little bit of Milind Soman kind of things we get to see on television, but mostly it's about male gaze. Female gaze is not a thing which exists for these people. You sound so much like this senior both of us love. बस इतना ही। तो next question. हाँ, तो next question. Or should we take the poem? Arundhati, I'm removing you for a minute. Let's yeah. Fine. Let's hear the poem, and then probably you'll have to remove yourself. I won't be able to do that somehow. Okay. हाँ, तो अब हम लोग अभिषेक से कविता सुन लें। प्रोफेसर्स आते हैं तो बहस थोड़ी इंटेलेक्चुअल हो जाती है। What can we say? These elder people. So we are waiting for Abhishek. Abhishek has a poem for us. और किसी को कविता वविता सुनानी हो तो यार सुनाओ। And what I will do is that after Abhishek is done with the poem, Abhishek, we are still waiting for you. After Abhishek is done with the poem, I'll end this live and I'll start another live because yesterday a whole conversation was lost. तो अभिषेक की कविता के इंट्रोडक्शन में फिराक गोरखपुरी का एक शेर सुन लेते हैं। शिरीष पाठक ने शेयर किया है। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। हाँ अभिषेक, अब तुम सुनाओ कविता। हेलो। हाँ, तुम ऑडिबल हो। ऑडिबल हो। हाँ भैया, ये पोएम का कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं। ये सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। हाँ भैया, ये पोएम का कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि ये सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। जैसे क्लास में है या कॉलेज में है तो एक क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की होती है जो कि पूरे क्लास की क्रश होती है। तो और अगर आप हैं कि सबसे लीस्ट एलिजिबल पर्सन है जिसको वो कभी नोटिस करे, तो उस पे ये कविता है। कविता इस प्रकार है। वो पहला लड़का कौन होगा जिसने तुम्हें चाहा होगा, हर रोज स्कूल में जो तुम्हें पिछले दिन से ज्यादा खूबसूरत होते हुए देखा हो, तुमको सोचते हुए जो अपनी होमवर्क वाली कॉपी बैग में रखना भूल गया होगा, तुम्हारे बालों को जिसने बढ़ते देखा होगा, तुम्हारे होठों को गुलाबी होते देखा होगा, तुम्हारी मुस्कुराहट को जिसने तुमसे ज्यादा जिया होगा, आज भी कहीं किसी जगह में अपनी प्रेमिका में जो तुम्हें तलाश रहा होगा, वो पहला लड़का कौन होगा। जो भी होगा बहुत खुशनसीब होगा और उतना ही बदनसीब भी, दूसरे की तरह, तीसरे की तरह, बाकियों की तरह। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जनता अब ये कहती है
कि ये वाली लाइव एंड करते हैं और नई लाइव शुरू करते हैं। कल वीडियो एक लॉस हो गया इस वजह से, ठीक है ना? ठीक है भैया।